नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के मशुआ पूर्वी पंचायत में। ये जो शख्स जिन्हें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विनोद कुमार मेहता जी हैं। यहाँ के मुखिया हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं। आइए इनसे जानते हैं 18 से 19 माह हो गए इनके चुनाव जीते हुए। इन वित्तीय वर्ष में इन्होंने क्या क्या विकास का कार्य किया है, किस प्रकार की इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है विकास कार्य में। रुक करते हैं और जानते हैं मुखिया जी से। मुखिया जी, सबसे पहले आपको हमारे बिहार न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोगों ने। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं विनोद कुमार मेहता, ग्राम पंचायत राजमझवापुरा, प्रखंड रानीगंज, जिला अररिया, बिहार जी। और हमारे पंचायत में जो भी योजना चला, कुछ उसके संबंध में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम उपस्वास्थ्य केंद्र का मांग किए, जिसमें उपस्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। उसका बाउंड्री वाल करके उसमें एक एनएम और एक एसएचओ डॉक्टर का जो है निरंतर बैठना, उनका काम प्रारंभ शुरू हुआ। उसके बाद कुछ गली था जो कि सरकार के द्वारा जो आवंटित राशि होती है विकास मद की, उससे हमने कुछ सड़क, 4-5 सड़क की काम की, एक नाला का काम किया, बाद में कि एक पीसीसी सड़क का काम किया। इसी तरह से हम लोगों ने पंचायत का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई, दुर्भाग्य की बात है कि ग्राम पंचायत राजमझवापुरम में अभी तक एक हम लोगों का ऑफिस के तौर पर न कोई सरकारी भवन है, न ही किसी प्रकार का जो है अभी तक भवन के विषय में कोई अलग से आवंटित किया गया। इसके लिए आपने कभी लिखित आवेदन किसी पदाधिकारी को दिया है? ये लगातार हम लोग जिला पदाधिकारी, बीडीओ साहब, बीपीआरओ साहब के जहाँ तक हम लोगों की पहुँच है, पंचायत की पहुँच, आप प्रखंड से लेकर जिला तक ही हम लोग रह जाते हैं। लेकिन वहाँ तक हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन दिया, जो कि उसका एक छाया प्रति मेरे पास है। उसके बाद हमने लगातार बीडीओ साहब और बीपीआरओ साहब को आवेदन दिया। 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया है मुखिया जी आपके पंचायत में। 3 वर्ष बचे हैं आपके पंचायत में विकास। कैसे विकास कर पाएंगे आप पंचायत में? पंचायत की लंबाई चौड़ाई समथिंग हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मझवापुरम की 39 किलोमीटर की है। लगभग यहाँ की वोटर की संख्या 10,700 प्लस है और ST SC बाहुबल क्षेत्र है हम लोगों का। तो पंचायत के में जो राशि आता है, 15वीं हो या षष्टम, विकास मद की बहुत कम, थोड़े सा राशि आता है, जिससे कि हम पंचायत का कहीं से विकास नहीं कर पाते हैं। जिससे हमारे आम जनता के दिल और दिमाग में रहता है कि मुखिया जी के द्वारा किसी प्रकार का विकास हो नहीं पा रहा है, जो कि लगभग 2 साल, 18 से 22 महीना हो गया, 2 साल ही हम लगभग कह सकते हैं। 2 साल में जो कि हमने 4 से 5 रोड प्लस एक नाला का काम किया। इससे जो है संतोषजनक महसूस होता है हमारे जनतागण को, जिससे बार बार वो लोग हम पे आवाज़ उठाते हैं, मुखिया जी विकास का काम नहीं हो रहा। अब बाकी बचा मनरेगा। तो मनरेगा के द्वारा जो हम लोग काम करवाते हैं मजदूर से, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूर हैं, लगभग 75% लोग यहाँ के मजदूर हैं। किसान मजदूर कहिए, मजदूर कहिए। उसके बाद जो 25 में आपका 20% लोग किसान हैं, जो कि अपना खेती बाड़ी करके जीवन व्यतीत करते हैं। 5% में आपको आएंगे जो कि बाहर में कहीं फैक्ट्री में नौकरी करता हो या सरकारी जॉब करता हो। तो ऐसे जब लेबर का बाहुबल क्षेत्र है और एक मजदूर मनरेगा में जब काम करने जाता है, उसको मात्र 210 रुपया मिलता है, वो भी समय पर नहीं, जिसके कारण मजदूर लोग काम करने से भागते हैं। सभी मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं, कहते हैं मुखिया जी हम लोगों को रोजगार मुहैया कराइए। तो सरकार के द्वारा जो स्कीम चल रही है कि 210 रुपया में ही उसको काम करना है, उसमें भी समय पर पैसा नहीं आके 3 महीना 4 माह लेट करके पैसा आता है। तो एक मजदूर का रोजी रोटी कहाँ से चल पाएगा? इसमें तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि पंचायत में जिस तरह से सरकार के द्वारा आवंटन मिलना चाहिए, उस तरह का आवंटन नहीं मिल रहा है। अब चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे और आपके पंचायत में विशेष आवंटन की ज़रूरत है, जिस कारण बस विकास कार्य में काफ़ी बाधाएं आ रही है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार के आवाज़ तक पहुँचे, उसके बाद सरकार इस पर ध्यान दे और आवश्यकता अनुसार जो है यहाँ का आवंटन को बढ़ाया जाए, ताकि संतोषजनक काम हम लोग कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल है आपके पंचायत में, क्या ये धरातल पे है? माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल नल योजना का है। उसमें ठेकेदार के द्वारा, जिसको PhD हम लोग कहते हैं, काम कराया गया था। ठेकेदार उस समय आके
लगाना था पाइप 3 फीट 4 फीट गड्ढा में, तो उन्होंने रोड 1 फीट कहीं 6 इंची ज़मीन खोद के इस तरह से पाइप लगा के चले गए, जिसके कारण कभी गाड़ी उड़ी पार होने के बाद वहीं उसका पाइप टूट जा रहा है। कहीं भी नल जल का योजना का पाइपलाइन सक्सेस नहीं है और किसी घर में सही से पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट उनका चल भी रहा है, अगर मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में समथिंग 2 या 3 वार्ड में नल जल चल भी रहा है, तो उसमें स्वच्छ पानी नहीं आके पानी उस तरह का आ रहा है कि जो कि पीने योग्य कहीं से नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाभुक को लाभ मिला है? प्रधानमंत्री प्रतीक्षा सूची हम लोगों के यहाँ जो बना था पूर्व में, तो उसमें समथिंग 280 आदमी को अभी मिला है। शेष अभी प्रतीक्षा सूची में नाम जुड़ा हुआ है। विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, माननीय बीडीओ साहब डीडीसी सर के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी सरकार आवंटन नहीं दिए हैं, जिसके कारण अभी प्रधानमंत्री आवास का काम बंद पड़ा हुआ है। कोई दलाल प्रदीप के भी लोग हैं आपके पंचायत में? नहीं, दलाल टाइप के लोग नहीं है हमारे पंचायत में, इसमें कोई दलाल नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से, अपने मानदेय के लिए, अपने अधिकार के लिए और अपने पंचायत के विकास कार्य को लेकर के? सरकार से सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत में बीचों बीच एक बहुत बड़ी कोसी नदी है, जिसमें कि पंचायत के 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो नदी के उस पार समथिंग आधे से अधिक पंचायत जो कि जिला और प्रखंड मुख्यालय से कटा रह जाता है, वहाँ कोई भी पदाधिकारी पहुँच नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो विकास तभी होगा कि हम लोगों का रास्ता सही बने। तो रास्ता सही करने के लिए पहले पुल का निर्माण करावे, बाकी बचे गांवों में रोड का निर्माण करावे। मुख्यमंत्री योजना बहुत सारी चल रही है, बहुत सारा हमको सुनने में भी आ रहा है, लेकिन हमारे पंचायत में क्यों नहीं चल रहा है? आखिर क्या वजह है? बस वही एक नदी के कारण, जो कि यहाँ के माननीय विधायक जी या सांसद जी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो कि जिला और प्रखंड से कटा हुआ है। दूसरी बात है, यहाँ के किसान छोटे छोटे वर्ग में है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ ज़मीन से जो अपना परिवार को संचालित करते हैं, चलाते हैं खेती बाड़ी उपजा के, जैसे साग सब्जी वगैरह वगैरह उपजा के वो अपना लेकिन जैसे ही लगाते हैं, बगल में एक सिंघिया जंगल है जो कि सटे हुए पंचायत के बिल्कुल संलग्न में, वह 900 एकड़ का समथिंग जंगल है। उसमें जो आवारा जानवर रहने के कारण, जैसे नीलगाय हो गया, सुगर हो गया, बनसुगर हो गया, तो इन सब जानवर जो है रात में निकलने के बाद सारा फसल किसान का चढ़ जाता है, जिससे किसान में भी आर्थिक का बहुत तंगी हो गया, जो कि किसान कर्ज के ऊपर दबे जा रहे हैं। बात रही आंगनवाड़ी का, तो आंगनवाड़ी एक भी भवन बनाना हुआ नहीं है हमारे यहाँ। सरकार पता नहीं पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। हम लोग बार बार लगातार कह रहे हैं, तो सरकार के द्वारा गाइडलाइन आता है कि मुखिया जी मनरेगा से बना दिया जाए, लेकिन मनरेगा के हमारे जो यहाँ के पीओ साहब हैं, उनका कहना है कि हम एक भी पक्की वर्क मटेरियल वर्क का काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार ऊपर से रोक लगा दी है। उससे लगातार चिट्ठी मांगा जाता है, तो वो बहाना करके निकल जाते हैं। तो इस स्थिति में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र मेरा नहीं बन पा रहा है, और पंचायत का उस टाइप का कोई आवंटन ही नहीं है कि हम एक सामुदायिक भवन बना के पंचायत को कार्यालय का एक रूप दें, ताकि यहाँ के जनता को एक अगर मृत्यु प्रमाण पत्र कटाना हो, एक छोटी सी बात को ले लीजिए, एक पेंशन भी उसको बनाना हो, जाति या निवास बनाना हो, उसके लिए उनको यहाँ से प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे है। और नदी तो बीच में हम बताए ही थे, उस बात पे भी ध्यान रखना होगा। तो सरकार से आग्रह करेंगे कि बाकी बचा हम लोगों का मानदेय इतना कम है, कुछ कहा नहीं जाए, बोलने में भी शर्म लगता है, इसलिए नहीं बोलने तो अच्छा है। सरकार से मैं आग्रह करूंगा, पंचायती राज मंत्री से मैं आग्रह करूंगा, नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों का मानदेय कुछ उस लायक दे, ताकि बोल भी सके कि हम सम्मानपूर्वक मानदेय चाहिए। हाँ, सम्मानपूर्वक हम लोगों का मानदेय भी चाहिए, और साथ साथ में पंचायत का विकास भी करवावे। चलिए, ये थे यहाँ के मुखिया जी विनोद कुमार मेहता जी। इनके पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या है कोसी क्षेत्र है, और कोसी नदी है, जो एक बड़े पुल का निर्माण जो इनके फंड से नहीं हो पाएगा। ये चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री पंचायती राज और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार तक ये बात पहुँचे, जो इस कई पंचायतों को वो पुल जोड़ती है, और जो यहाँ की मेन लाइन है रानीगंज की, और ये जिला को भी जोड़ती है। मैं चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से मुखिया जी की बात वहां तक पहुंचे, और मुखिया जी भी चाहते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अमित कुमार, बिहार न्यूज़ नेटवर्क, रानीगंज।